हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हिंदी का ये शॉर्ट नोट है, ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 या 4 मिनट का वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखें। हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आप लोग समझ सकते हैं बीसी होता है। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब बीसी होता है। ठीक, बीसी। ठीक, और ये कब आया था? ये ऋग वैदिक काल में इसका प्रचलन बढ़ा था। प्रचलन क्या है? ये मतलब ऋग वैदिक काल का है। ठीक, दूसरा है लौकिक संस्कृत। इसका टाइम पीरियड है 1000 से 500 बीसी। ठीक है, 500 कम करते जाएंगे, ऐसे ही है। ऋग वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आगे देखते हैं पाली भाषा। इसका भी टाइम पीरियड 500 बीसी से 1 एडी। ठीक है, एडी मतलब क्या हो जाएगा? ईस्वी। एडी मतलब क्या होता है? ईस्वी। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ईसा पूर्व मतलब बीसी और एडी मतलब ईस्वी। और ये प्रचलन में आया था बौद्ध धर्म के टाइम। बौद्ध धर्म के टाइम अगर पूछे कौन सी भाषा थी, तो वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी भाषा आती है? जैन धर्म के टाइम। अगर आप लोग को ऐसे नहीं याद होता, ठीक, कि सीरियल वाइज, तो आप ऐसे याद कर सकते। ऋग वैदिक काल तो सबसे पहले होता है, तो उसका है, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में भाषा आई थी प्राकृत भाषा। इसका टाइम पीरियड था 1 एडी से 500 एडी के बीच में। ठीक है, पांचवा है अपभ्रंश, जिसको हम अहिरी के नाम से भी जानते हैं। ये था 500 से 1000 एडी के बीच में, और यह मुस्लिम आक्रमणकारी के टाइम था। ठीक है, अवहट को ही कितने जो हैं कवि अपभ्रंश का ही मानते हैं, और कुछ मानते हैं अलग है। वैसे एक ही में लिया जाता है, आप लोग एक ही में ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, और फिर आता है पुरानी हिंदी या फिर वर्तमान नई हिंदी। आप एक ही मान सकते हैं, पुरानी हिंदी या नई हिंदी। ठीक है, दोनों मिला के आप मान सकते हैं हिंदी। ठीक, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, हिंदी। ठीक, आते हैं आगे, देखते हैं क्या है प्राचीन आर्य भारतीय भाषाएं। ठीक, जो है वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। तो इसको 3 भाग में विभाजित किया है। प्राचीन आर्य भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, और आधुनिक कालीन मतलब प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है, प्राचीन में आता है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, 2 ही आता है। ठीक, आप याद कर सकते हैं। मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये 3, और आधुनिक में हिंदी। सिंपल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है हिंदी की जननी भाषा। ठीक, हिंदी की जननी भाषा कौन है? संस्कृत। क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, मतलब पेपर में क्वेश्चन उठा के दे देता है कि हिंदी की जननी भाषा कौन है? संस्कृत लगाएंगे। हिंदी की सहचरी भाषा संस्कृत, ये भी है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। ठीक, वीडियो देखते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दे, जिससे मोटिवेशन मिलता है। हिंदी की आदि जननी। ठीक, यह है वैदिक संस्कृत। हिंदी की आधुनिक जननी। आधुनिक अगर पूछेगा, आदि पूछेगा तो वैदिक संस्कृत। ठीक है, जननी पूछेगा तो संस्कृत, और आधुनिक जननी पूछेगा तो अपभ्रंश या अवहट। जो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे पेपर में कौन सा ऑप्शन दे रहा है, अपभ्रंश है कि अवहट है, जो रहेगा वो टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं वैदिक संस्कृत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? वैदिकी और छांदस। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ये आया है, छांदस नाम करके, कि छांदस किसके अन्य नाम है? तो वैदिक संस्कृत के। बौद्ध धर्म की पोषित भाषा। ठीक है, बौद्ध धर्म की पोषित भाषा जो है वो है पाली भाषा, जैसा हम लोग पीछे पढ़ा है। जैन धर्म की पोषित भाषा प्राकृत, और भारत की प्रथम देश भाषा पाली। ठीक है, प्रथम देश भाषा इसलिए कि ये सब
सबको समझ आने वाली भाषा थी। ठीक है, संस्कृत सबको समझ नहीं आती थी। ठीक, कुछ ऐसी भाषा होती है जो सभी को समझ आती है। वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। और ये किसके द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था? बौद्ध धर्म के समय में। भरत मुनि ने प्राकृत भाषा के 7 भेद बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन अभी आप देख लीजिए कितने भेद हैं? 7। ठीक, अपभ्रंश काल का अन्य नाम संधि काल। अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग आचार्य व्याडी। ठीक है, व्याडी। ठीक, अपभ्रंश का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है? भरत मुनि के द्वारा। और ये 5वां वेद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र को। और संगीत की बाइबिल। ठीक है, इतने नाम है। 5वां वेद, संस्कृत की बाइबिल, नाट्य शास्त्र। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में आ जाएगा संस्कृत की बाइबिल किसको कहते हैं? नाट्य शास्त्र को। 5वां वेद किसको कहते हैं? नाट्य शास्त्र को। और किसके द्वारा रचित है? भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। आधुनिक खड़ी बोली के जनक। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार आता है। खड़ी बोली के जनक ये पूछता है, और पुरानी हिंदी के जनक। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो, इनका टाइम पीरियड 1253 से 1325 रहा है। और आधुनिक खड़ी बोली के जनक अगर हम देखें तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आधुनिक खड़ी बोली पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बस खड़ी बोली तो अमीर खुसरो। ठीक, इनका टाइम है 1850 से 85 तक। और ये तो मतलब 2 स्टार बना दीजिए इस पर। ठीक, इसमें पुरानी हिंदी के जनक बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा था। पुरानी हिंदी के जनक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ये आया था पिछले TRE 2 में, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, पुरानी हिंदी के जनक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ तक, और आगे हम पढ़ेंगे कल का देख लेते हैं। ये सब अमीर खुसरो के बारे में डिटेल में है सब कुछ। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।